गुड मॉर्निंग। मैं मिस मीनू लिंडा क्लास 5 में हिंदी व्याकरण की शिक्षिका हूँ। आज हम लोग व्याकरण विषय का पहला अध्याय पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिएगा, पहला अध्याय का नाम है भाषा और व्याकरण। हम सभी कोई भाषा के विषय में जानते हैं क्योंकि हम 2-3 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसे पढ़कर हमें और भी स्पष्ट समझ में आएगा। तो भाषा मन के भावों अथवा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। मतलब अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाना और उनके भाव विचारों को समझना, यही भाषा है। यहाँ पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ देखिएगा कि एक बच्चा जो है वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, बातचीत कर रहा है। यहाँ देखिए, रोकर, हंसकर, अस्पष्ट ध्वनि संकेतों अथवा हाथ और उंगलियों से इशारे करके ही भी विचार प्रकट और ग्रहण किए जाते हैं। अब है भावों या विचारों को ध्वनियों के रूप में मुख से बोलकर और कानों से सुनकर भी प्रकट किया और समझा जाता है। अब देखिएगा, भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का एक तरीका उन्हें वर्णों या अक्षरों के रूप में भी लिखना तथा पढ़ना भी है। मतलब पहला पिक्चर में एक बच्चा है, वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है और दूसरा इशारा कर रहा है। यहाँ पर ये सब की बातें जो है वो संकेतों के आधार पर की जा रही है। यहाँ फ़ोन में एक दूसरे से वार्तालाप किया जा रहा है। एक यहाँ देखिएगा, ये भाषण दे रही है। तो ये सभी क्या है? ये सब भाषा है। यहाँ भाषा का एक माध्यम और भी है। पत्र पढ़कर या फिर समाचार पत्र पढ़कर, लिखकर भी अपने विचारों तथा भावों को हम प्रकट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इस तरह स्पष्ट होता है भाषा का कार्य संकेतों से भी किया जाता है। हाथ में हिलाकर किसी को बुलाना, होठों पर उंगलियां रखकर चुप रहने को कहना, शिशु द्वारा रोकर या हंसकर अपने दुख, भूख व प्रसन्नता की स्थिति प्रकट करना, गूंगे द्वारा अपनी बात प्रकट करने के लिए अस्पष्ट ध्वनियों का सहायता लेना आदि सांकेतिक भाषा है। अब है यहाँ पर मन के भावों को बोलकर व लिखकर प्रकट किया जा सकता है तथा सुनकर या पढ़कर ग्रहण किया जा सकता है। यहाँ देखिएगा कि भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुँचाना तथा सुनकर व पढ़कर समझना भी भाषा के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इन्हीं को भाषा कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, ये भाषा की परिभाषा है जिन्हें आपको याद करना है। अब देखेंगे कि भाषा के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक। मौखिक का मतलब है जो मुख द्वारा बोली जाती है, और लिखित का अर्थ है जो लिखकर, जैसे समाचार पत्र हो गया, विज्ञापन हो गया, पुस्तकें हो गया इत्यादि। ये दोनों ही क्या हैं? भाषा के रूप। अब देखिएगा, यहाँ पर भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही हिंदी हमारी राज्य भाषा है। राज्य भाषा का अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।